हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले फ्रेंड्स? मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमितीय अनुपात से आपका परिचय। त्रिकोणमिति क्या होते हैं, यह पढ़ने से पहले शायरी से क्लास को शुरू करते हैं कि किसी लड़की ने लड़के से कहा, आजकल के लड़की ने, कि जो न पहले का जो आशिक थे, लड़का या लड़की लोग बोलती थी, नहीं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कि कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को। लेकिन आज के लड़की लोग क्या बोलती है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दे साले को। तो आज का और मतलब पुराने प्यार में यही अंतर है। तो चलिए, हंसी मजाक की तो बात हो गई, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। फ्रेंड्स, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमें ट्राइगोनोमेट्री शब्द पर ध्यान देना होगा। शब्द पर ध्यान क्यों देना होगा बच्चों? क्योंकि शब्द में ही इसका डेफिनेशन या परिचय छिपा हुआ है। आइए देखते हैं शब्द को। ट्राइगोनोमेट्री, यहाँ देखिए 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्रोन। ट्राइगोनो और मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, क्या है? 3। ट्राइगोन मीन्स साइड, गोन मीन्स साइड, और मेट्रोन मीन्स मेजर, यानी मापना। ठीक है, तो यह क्या है? 3 भुजाओं का मापन। ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्रेंगल का मापन। ट्रेंगल भी कह लीजिए आप। ट्रेंगल का जो मेजरमेंट है उसी का हम यहाँ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो ट्रेंगल जो है साइड के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं, एंगल के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी फ़िलहाल वो सब ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ना ज़रूरी है। राइट एंगल ट्रेंगल क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल इज ए ट्रेंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रेंगल उस ट्रेंगल को कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। यह दिया गया है आपको ए बी सी। इस ट्रेंगल को राइट एंगल ट्रेंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल तो आप समझ ही गए होंगे। आइए आगे समझते हैं, इस चैप्टर को आगे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को अगर गौर से देखें तो 90 डिग्री का जो इस साइड है ना फ्रेंड्स, इस साइड स्टूडेंट्स, यह साइड है, इस साइड का या भुजा का अलग अलग नाम है। यहाँ से इस साइड का नेम है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। कर्ण वो वाला कर्ण नहीं है जो महाभारत में दुर्योधन, अर्जुन और कर्ण, वो वाला नहीं है। यह जो है बेस और यह परपेंडिकुलर। वो फिर बेस, यह परपेंडिकुलर। अब ये सोचेंगे जो हम ऐसा क्यों लिखे, यहाँ परपेंडिकुलर भी लिखे
और यहाँ बेस भी लिखे। क्या लिखे हैं? परपेंडिकुलर भी लिखे, बेस भी लिखे। यहाँ पर बेस भी लिखे, परपेंडिकुलर लिखे। आइए फ्रेंड्स, आइए स्टूडेंट, इस चीज़ को गौर से समझते हैं। देखिए, यह भी एक एंगल है। अच्छा बात बताइए, ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम कितना होता है? ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होते हैं 180 होते हैं। कितना होते हैं? 180। यह 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या होंगे? ए एंगल और बी एंगल, यह अकेले सी खुद 90 है, तो ए और बी मिला के कितना होंगे? 90 होंगे। यह जो एंगल है बेस, अगर मान लीजिए कुछ यहाँ से बी जो है बी, अगर बी एंगल से ले तो उसके जस्ट बगल वाला बेस होता है, और यह एंगल, यह साइड उस इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में यह होंगे आपका बेस, और बी के रिस्पेक्ट में यह होंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर ए के रिस्पेक्ट में ले तो यह हो जाएंगे बेस। ए सी का जो लेंथ है ए के रिस्पेक्ट में यह हो जाएंगे आपका बेस, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में यह हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर एंगल बी के रिस्पेक्ट में ले तो बी सी जो लेंथ है, एक्चुअल में बी सी जो लेंथ है यह बेस कहलाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ए सी जो लेंथ है बी के रिस्पेक्ट में यह परपेंडिकुलर कहलाएंगे, लेकिन वही ए सी लेंथ ए के रिस्पेक्ट में यह बेस कहलाएंगे। तो यानी एंगल के लेने पर, यानी कभी इस लेंथ को कभी बेस की तरह ट्रीट करेंगे, या इस लेंथ को कभी बेस की तरह ट्रीट करेंगे। हो सकता है यह जब बेस की तरह ट्रीट करेंगे तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, जब यह परपेंडिकुलर है तो यह बेस है, या यह जब बेस है तो यह परपेंडिकुलर है। सबसे पहला चीज जो यह जो है, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो है हमेशा 90 के जस्ट उल्टा वाले ऑपोजिट साइड में जो साइड होते हैं, यह जो साइड है, इस साइड हमेशा, इस साइड में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे इस एंगल के ले, इस एंगल से ले, किसी भी एंगल से ले, यह साइड हमेशा वही होंगे जो 90 के जस्ट अपोजिट होंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, हम जो बताया आपको। परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंब, और बेस का हिंदी होता है आधार। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होते हैं? आधार, और बेस का हिंदी क्या होते हैं? लंब। इसी चीज के बारे में हम 8.3, 8.2, 8.1, 8.4 सभी में इसी चीज के बारे में चैप्टर ही सिर्फ इसी ट्रायंगल पर बेस्ड है। अगर हम इस चीज को अगर अच्छा से समझ लेते हैं तो हमें आगे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझते हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने इस ट्रायंगल के बारे में क्या कहा था, आइए समझते हैं। पाइथागोरस ने इस ट्रायंगल के बारे में, यहाँ पर नया सिरे से ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रायंगल को। ए बी सी, इस लेंथ को एच मान लेते हैं, इसके हिसाब से इसको बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? इसको बेस मान लेते हैं। पाइथागोरस ने कहा था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस चीज को हम
तो स्टेटमेंट पे तो शायद नहीं समझ पाए होंगे, रियल ग्राउंड में इसको समझते हैं। रियल में उसका आपका थ्योरी के फॉर्म में तो हम बोल दिए आपको, लेकिन इस चीज़ के बारे में समझिए। बोला क्या है, स्क्वायर का जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल टू होंगे किसका, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो यह आपका है पाइथागोरस थ्योरम। यह थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह थ्योरम बोला क्या है, कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यह एक थ्योरम है। लेकिन इस चीज़ को अगर मान लीजिए यहाँ 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है, अगर तीनों में से किसी 2 साइड का अगर लेंथ आपका दिया रहे तो हम तीसरा साइड का लेंथ हम पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं परपेंडिकुलर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकला। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होंगे यहाँ, हाइपोटेनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह एक फॉर्मूला हो गया। अगर दूसरा आपको हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है, अगर परपेंडिकुलर निकालने बोले तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यह आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर बी निकालने बोले, हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ रहे, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हुआ रहे, तो एच स्क्वायर माइनस आपका पी स्क्वायर रूट अंडर। यह हो गया तीसरा फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल से आपके लिए 8.1, ठीक है, 8.1 का एक एक करे क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी के आपको सॉल्व करवा देंगे इसी थ्योरी के माध्यम से।